तो लास्ट सेशन में हमने डीडॉस स्टार्ट किया था। ठीक है, डीडॉस किस तरह हम यहाँ पर अटैक करते हैं। डीडॉस अटैक करने के लिए हमने मेटास्प्लॉइट, HPing3, देन LOIC, HOIC एंड इसके अलावा एक हमने रेवनस्टॉर्म RST इसे यूज किया था। आज हम करेंगे प्रिवेंट DDoS attack using anti DDoS Guardian। एंटी DDoS गार्डियन यहाँ पर IDS और IPS की तरह काम होता है। जैसे ये मेरी सिस्टम है, सिंपल मेरी सिस्टम है, सर्वर है कोई। ठीक है, सर्वर पर यहाँ पर मल्टीपल कह सकते हैं, मल्टीपल बॉट्स, मल्टीपल सिस्टम ने हम पे DDoS अटैक परफॉर्म कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म की तरह यहाँ पे एंटी DDoS काम करता है, लाइक IDS या IPS। IDS होता है, IDS आपको पता है IDS क्या होता है। IDS होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड IPS होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितने भी अकॉर्डिंग टू रूल्स ये सेट करेगा। अगर किसी, ठीक है, हमने यहाँ पे रूल सेट किया कि अगर 50,000 के ऊपर अगर कोई पैकेट्स आते हैं किसी IP से तो उसे सीधा ब्लॉक करो। ठीक है, तो अगर कोई पैकेट 50,000 के ऊपर आते हैं तो सीधा इसे ये ब्लॉक करेगा। तो लाइक IDS ये क्या करेगा, IDS का काम होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। IDS सिर्फ इंट्रूजन को, जो अटैक को बस डिटेक्ट करेगा और हमें वार्निंग देगा कि ठीक है, ये नंबर ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ये नंबर ऑफ पैकेट ज़्यादा आ रहे, इस IP से आ रहे, आपको इस पे एक्शन लेना है। एंड IPS का काम होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम का, कि ये खुद एक्शन लेता है, उस अटैक को सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग खुद ही हमें प्रिवेंट करता है यहाँ पर, उस हमें से सिस्टम को हार्म होने से। ठीक है, हार्म होने से हमें बचाता है, IPS का काम होता है। तो एंटी DDoS गार्डियन एक IPS सिस्टम है। ठीक है, तो अगर आपको इसे यूज करना है, ठीक है, आते हैं हमारे यहाँ पर डिनायल ऑफ सर्विस पर। तो यहाँ पर मैं, ठीक है, एक सिंपल अटैक परफॉर्म करता हूँ पैरेट मशीन से हमारे विंडोज पर। ठीक है, HPing3 कमांड का यूज करेंगे अटैक करने के लिए। HPing3-S से हमें यहाँ पे सिंक या जिस टारगेट पर सिंक पैकेट भेजने वो हमें मेंशन करना है। 11-A होता है स्पूफेबल एड्रेस, स्पूफेबल यानी फेक एड्रेस। यहाँ पर हमें, ठीक है, 19 का देंगे। देन पोर्ट, तो पोर्ट, ठीक है, मुझे पता है 21 पोर्ट यहाँ पे ओपन है। देन इसे करेंगे फ्लड।
ठीक है, तो यहाँ पर ये 1.11 पे हमने फ्लडिंग स्टार्ट कर दी। आते हैं विंडोज मशीन पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एंटी डीडॉस गार्डियन हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा प्रिवेंट करने। अगर सिंपल यहाँ पर सर्च करते हो एंटी डीडॉस गार्डियन, तो ये एक डीडॉस प्रोटेक्शन हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंटी डीडॉस गार्डियन कहाँ पे है? तो ये एक पेड सॉफ्टवेयर, हमें इसका फ्री वर्जन मिल जाता है, और फ्री वर्जन में सिर्फ ये डिटेक्ट करता है, प्रिवेंट नहीं करता। ठीक है, फ्री एंटी डीडॉस सॉफ्टवेयर हमें फ्रीली मिल जाएगा, बट फ्री वर्जन में आपको ये प्रोटेक्शन नहीं देगा, बस डिटेक्ट ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्राइसिंग वगैरह ये और। ठीक है, तो इसे हमें यूज़ करना है। आते हैं हमारे सिस्टम पर। देन आते हैं यहाँ पर डिनायल ऑफ सर्विस प्रोटेक्शन टूल्स। ठीक है, इसे करेंगे सेटअप। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह यहाँ पे एंटी डीडॉस विजार्ड या एंटी डीडॉस गार्डियन ओपन होता है। तो हमें ये रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है, लाइक अ फायरवॉल। फायरवॉल भी रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है, हमें अलाउ करना है, डिनाई करना है, जो भी हम रूल सेट करते हैं जिस सर्विस के लिए, जिस पोर्ट्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही इसी तरह ये रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है। तो यहाँ पे देना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंग्रेस टीसीपी कनेक्शन रिक्वेस्ट। ठीक है, 8। ठीक है, इंग्रेस हम कितने कनेक्शन रिक्वेस्ट यहाँ पे देते हैं, 8 और 1 सेकेंड। ठीक है, इसे कंटिन्यू रखेंगे। देन आपको देना है बैंडविड्थ, यहाँ पे मेंशन करनी है, तो आपको कितने पैकेट्स के अगर ऊपर आते हैं तो यहाँ पर मेंशन करेंगे सिंपली 50,000। देन इनग्रेस एग्रेस होंगे। ठीक है, अगर 50,000 के यहाँ पर, ये सिंपल इस तरह रूल सेट करो। कंटिन्यू। मैक्सिमम नंबर ऑफ इनग्रेस टीसीपी कॉन्करेंट हाफ ओपन कनेक्शन। ठीक है, 50 रखते हैं। मैक्सिमम ऑफ कॉन्करेंट क्लाइंट आईपी एड्रेस। ठीक है, 1500। इसे फिनिश। जैसे ही फिनिश करेंगे ये ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, काम करते इसे फिर से ओपन करें। ठीक है, तो ये फ्री वर्जन है इसलिए हमें यहाँ पे रजिस्टर्ड का ऑप्शन बता रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ग्रीन है वो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, बट जो रेड है वो रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। तो इसे हम देख सकते हैं हमारे लोकल आईपी पे। ठीक है, हमारी लोकल आईपी क्या है, विंडोज 11 की 1.11। तो रिमोट आईपी 1.19 से हमारे पास पैकेट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम बस डिटेक्ट कर सकते हैं, अगर इसे राइट क्लिक करेंगे, इसकी अगर डिटेल्स देखेंगे तो आप डिटेल्स भी देख सकते हैं, पैकेट्स हमारे इस पे कौन से पोर्ट्स पर हिट कर रहे हैं। ठीक है, सोर्स पोर्ट कहाँ से आ रहा है। ठीक है, लोकल आईपी, आउटगोइंग पैकेज, इनकमिंग। ठीक है, अगर इसे ब्लॉक करना है तो आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, बट ये ट्रायल वर्जन है, ट्रायल वर्जन में आप इसे ब्लॉक नहीं कर सकते। ठीक है, अगर अलाउ करते हैं तो ये सिर्फ पैकेट्स यहाँ पे अलाउ हो जाएगा।
जो भी रूल्स है रूल्स के अकॉर्डिंग इसे यूज। तो हमें ये एज अ इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट ट्रायल वर्जन में हम बस इसे डिटेक्ट ही कर सकते हैं। तो जिस आईपी से या मल्टीपल आईपी से, अगर मल्टीपल आईपी से आपके ऊपर पैकेट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो ग्रीन है वो रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो रूल हमने सेट किया वो रूल यहाँ पर कह सकते हैं बाईपास नहीं, यहाँ पे ये फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। इसे करेंगे बंद। तो आप सिंपल, अगर आपके पास ट्रायल वर्जन नहीं है तो आपको यहाँ से इस आईपी को ब्लॉक भी कर सकते हैं, बट ठीक है ट्रायल वर्जन में ये नहीं हो। इस तरह हम यहाँ पे एंटी डीडोस गार्डियन हम यूज करते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये था हमें यहाँ पर एंटी डीडोस गार्डियन की हेल्प से हमें डॉस अटैक को यहाँ पर प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो ये सब इस तरह में यूज़ करना है, बट ये पेड है, फ्री है, आप इसे यूज़ कर सकते हो डिटेक्शन के लिए। हमें ट्रायल पीरियड मिल जाता है इसका कुछ, तो 15 डेज का ट्रायल पीरियड है शायद। 15 डेज आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको यूज़ करने के लिए आपको बस सब्सक्रिप्शन इसका लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पे डीडोस अटैक, ठीक है, किस तरह प्रिवेंट करते हैं। अदर हम फायरवॉल को भी यूज़ कर सकते हैं, फायरवॉल की तरह अदर आइडियाज आईपीएस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ग्राफिकल है, या अगर इसमें आते हैं तो एक स्नॉट करके भी एक टूल आता है, ये भी एज आइडियाज की तरह यूज होता है। तो स्नॉट भी आप रूल्स के अकॉर्डिंग बना सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू में यहाँ पे हमारा फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का, तो हाउ टू प्रिवेंट डीडोस अटैक, बताओ किस तरह हम डीडोस अटैक प्रिवेंट कर सकते हैं या डॉस अटैक। बोलो। हाउ टू प्रिवेंट और हाउ टू मिटिगेट, ठीक है। मिटिगेट डीडोस या डॉस अटैक, ठीक है। तो डीडोस अटैक हमें मिटिगेट करने के लिए हम यहाँ पर, ठीक है, आईडीएस आईपीएस यूज कर सकते हैं, आईडीएस आईपीएस। इसके साथ और किसे कुछ आइडिया, आईडीएस आईपीएस यूज कर सकते हैं। देन हमें नेटवर्क की बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ेगी। अगर नेटवर्क की हम बैंडविड्थ बढ़ाते हैं कि जितने ट्रा, ट्रैफिक हमारे नेटवर्क में आ रहे हैं उस ट्रैफिक को वो नेटवर्क हैंडल कर सकते, देन हम यहाँ पर लोड बैलेंसर भी यूज कर सकते हैं। लोड बैलेंसर, तो लोड बैलेंसर का काम होता है अगर एक सर्वर पे ज़्यादा ट्रैफिक आती है तो उस सर्वर को डाइवर्ट, सर्वर के ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं। तो लोड हम बैलेंस करेंगे, इससे एक सर्वर यहाँ पर डाउन ना हो, ठीक है। सर, हाँ बोलो। मैं ये बोल रही थी, हम जो ओपन पोर्ट्स है, जैसे कि हम अगर हम पोर्ट स्कैनिंग करते हैं और हमें हम्म, पता चलता है कि कुछ पोर्ट्स वनरेबल है और जिसके वजह से वो डीडोएस अटैक होने का पॉसिबिलिटीज होगा हम्म। यूजिंग दीज पोर्ट्स, तो हम पहले से वो बंद क्यों नहीं कर सकते पोर्ट्स, फिर उसके अगर बाद जो मिटिगेशन स्टेप्स ले। पोर्ट्स अगर बंद करेंगे तो सर्विस भी बंद होगी, हमें ओ, सर्विस भी प्रोवाइड करनी है ना, तो पोर्ट्स तो अच्छा। ओपन रखने पड़ेगा, अदरवाइज हम सर्विस नहीं रन ओके। कर सकते विदाउट रनिंग दैट पोर्ट। ओके। हाँ, फाइन। तो इसी कारण फिर हमें अगर इसे पोर्ट्स तो बंद नहीं कर सकते तो अदर हमें मैकेनिज्म यूज करना है डीडोस अटैक प्रिवेंट करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग, नेटवर्क की बैंडविड्थ बढ़ा दो कि नेटवर्क ज़्यादा ट्रैफिक उसे हैंडल कर सके, या लोड ओके। बैलेंसर हम यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल सर्वर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर एक सर्वर पर ज़्यादा ट्रैफिक आती है, एक सर्टन लिमिट के बाद आती है तो उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे अदर सर्वर, इसी कारण वो अच्छा। सर्वर
शटडाउन ना हो सके, डाउन ना हो। हाँ, देन लोड बैलेंसर के साथ हम यहाँ पे नेटवर्क को डीएमजीबी यूज कर सकते हैं, डी मिलिटराइज जोन। तो डीएमजी के अंदर हम नेटवर्क को एक सेपरेट कर सकते हैं, तो जिसके कारण ठीक है प्राइवेट नेटवर्क में कोई भी ट्रैफिक वहां पर ना हो, अदर्स एक्सटर्नल नेटवर्क से, ठीक है हम डीएमजी भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोन्ही पायाचं म्हणजे गुडघ्याचं का पाय गुडघ्या या समजून केलं तर ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो डीएमजी भी हम यूज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अदर आइडियाज आईपीएस यूज करते हैं। ठीक है, फायरवॉल भी आप सेटअप कर सकते हैं। फायरवॉल यहाँ पर फायरवॉल तो हमारा सेटअप रहेगा, फायरवॉल भी आप यूज कर सकते हैं इसे मैनेज करने। ठीक है, तो ये कुछ हमें प्रिवेंटेटिव मेजर्स लेने हैं डीडोस अटैक को रोकने के लिए या डीडोस अटैक को कम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस इस तरह यहाँ पे अटैक्स होते हैं, इस तरह हमें अटैक्स ठीक है प्रिवेंट करना है। तो आपकी नेटवर्क जो है, जो नेटवर्क और नेटवर्क में जो भी आप प्रिवेंटेटिव मेजर्स यूज कर रहे हैं वो अच्छे स्ट्रॉन्ग, और हाँ लास्ट हमें जो भी हमारी सिस्टम्स है या सिक्योरिटी पैचेस है वो रेगुलरली हमें अपडेटेड रहने चाहिए। सिक्योरिटी हमारी जो भी पैचेस है, जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट है वो रेगुलरली अपडेटेड होने चाहिए। तो ये सब हम कर सकते हैं, हमें डीडोस अटैक प्रिवेंट करने। ठीक है, यहाँ पर हमारा डिनायल ऑफ सर्विस कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, स्निफिंग स्टार्ट करने का एक काम करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग स्टार्ट करें। तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होता है? एनी आइडिया किसी को? कुछ पता है किसी को सोशल इंजीनियरिंग अटैक के बारे में? Sir, if I was to just guess in the surface level, maybe जब आप किसी को ऐसा कुछ अटैक करवाते हो जिसके वजह से वो अपना पर्सनल डिटेल्स रिवील करे and that can be later used to exploit them. I don't यस, know. ठीक है, जैसे पर्सनल इन्फो आपको ठीक है फेक कॉल आते हैं, स्कैम कॉल्स आते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है या हो गया है, तो आपको उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको ओटीपी देना पड़ेगा। ऐसे यूजर्स जो हमें ट्रिक करते हैं टू परफॉर्म सर्टन एक्शंस और हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करने के लिए, यहाँ पे साइकोलॉजिकल कैसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स या साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करके हमें ये सब या कुछ एक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमें वहां पर कह सकते हैं मैनिपुलेट करना, ये सभी अटैक्स होते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स के साथ आगे वाले को हमें कह सकते हैं ट्रिक करना, ये इंडिविजुअल को ट्रिक करना या डिसीव करना हमें आना चाहिए, कि जिसके जरिए ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील करे या कोई एक्ट पर कुछ एक्शन परफॉर्म करे जिसके जरिए यहाँ पे सिक्योरिटी वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो। ठीक है, तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, तो आपको अगर सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स की बात करें, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स की अगर बात करते तो यहाँ पे एक सोशल इंजीनियरिंग होता है फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है यहाँ पर फिशिंग यानी एक फेक कोई लिंक, कोई सॉरी फिशिंग होता है एक फेक ईमेल या कोई, ठीक है ईमेल के जरिए हमें कुछ मलिशियस लिंक भेजना जिसके जरिए हम यहाँ पर
कुछ इंफॉर्मेशन या हमारे सिस्टम का एक्सेस ले सके। ठीक है, फिशिंग के तरह ही यहाँ पर स्पीयर फिशिंग और फिशिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो सेम ही होता है, बट स्पीयर फिशिंग में डिफरेंट है। हम इंडिविजुअल यहाँ पर, ठीक है, टारगेट फिशिंग हम रैंडमली जितने यूजर्स होते हैं सभी को लिंक शेयर करके, जो यूजर यहाँ पे हमारे कह सकते हमारे ट्रिक में अगर फंस जाता है तो हम ट्राई करते हैं, लाइक टेलीग्राम, लाइक व्हाट्सअप, अगर पास लिस्ट ऑफ यूजर्स की लिस्ट है तो हम सभी लिस्ट में भेज देंगे। बट स्पीयर फिशिंग एक टारगेट ओरिएंटेड अटैक होता है, तो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल, जैसे हमें कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल को ट्रिक करना है, लाइक कोई बड़े कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स है, सीईओस, चेयरमैन, उनको ट्रिक्स करने के लिए हम यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं और सम ऑफर्स उन्हें इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, सम ऑफर्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं, तो जिसके जरिए वो ट्रिक होके उनका सिस्टम का हम एक्सेस ले सके। तो ये सब अटैक्स आते हैं स्पीयर फिशिंग में। स्पीयर फिशिंग बस एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल ओरिएंटेड अटैक होता है। ठीक है, दोनों की मेथोडोलॉजी सेम होती है। देन एक होता है यहाँ पर स्मिशिंग। स्मिशिंग यानी एसएमएस बेस्ड अटैक। तो हम एसएमएस के जरिए हमें फिशिंग, यहाँ पे मलिशियस लिंक आएगी, हम इसे ओपन करते हैं तो हमारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, फोटोज या अदर जो भी डिटेल्स हमारे फ़ोन में वो उसके पास चली जाएगी। ठीक है, तो ये सब आते हैं यहाँ पे स्मिशिंग में। स्मिशिंग के जरिए आता है, एक आता है विशिंग। विशिंग यानी यहाँ पे ये वॉइस कॉल बेस्ड अटैक। ठीक है, वॉइस कॉल बेस्ड फिशिंग अटैक। तो जैसे हमें कॉल आएगा कि सर्टन, ठीक है, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हुआ है, आपको इसे अनब्लॉक करने के लिए हमें कार्ड नंबर, सीवीवी, आपको ओटीपी आएगा, वो भी ओटीपी देना पड़ेगा। ये सब आते हैं विशिंग के अंदर। देन इसके अलावा और आता है क्विशिंग करते हैं, एग्जैक्ट इसी तरह के क्विशिंग कहते हैं। क्विशिंग को कहते हैं क्यूआर कोड बेस्ड अटैक। जो हम क्यूआर कोड जनरेट करते हैं, अगर मलिशियस क्यूआर कोड के पीछे अगर, ठीक, क्यूआर कोड के पीछे अगर कोई मलिशियस लिंक है, हमने उस क्यूआर कोड को स्कैन कर दिया, तो हमें यहाँ पर हमारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ये सब अटैक्स आते हैं यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग अटैक जिसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स क्यों करते हैं, तो यहाँ पे पॉसिबल रीजंस होते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक करने के लिए। स्टील, हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील कर, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टील करना। देन अनदर अगर रीजन की बात करते तो यहाँ पे अटैक हमारे सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल कर। ठीक है, तो अगर लिंक के जरिए हमें सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल करते तो एक बार मालवेयर इंस्टॉल हो गया, ठीक है, अगर रैट अगर इंस्टॉल कर दिया, रिमोट एक्सेस क्लोजर, तो आपके सिस्टम का वो रिमोटली एक्सेस ले सकता है। देन इसके अलावा इंस्टॉल कर तो अनऑथराइज एक्सेस यहाँ पे गेन करना। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस या हमारे सिस्टम में जो भी ठीक है, सिस्टम में जो भी ऑपरेशन है उसे हार्म पहुंचाना या उसे डिसरप्ट करना। ठीक है, ये कुछ यहाँ पर कह सकते मोटिव होता है या गोल्स होता है यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग हमें अटैक परफॉर्म करना है तो हमारे इसमें यहाँ पर एक टूल होता है सेट करके।
ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक टूल किट, जस्ट इसे क्लोन करो आपके सिस्टम में एंड सोशल इंजीनियरिंग अटैक परफॉर्म करो। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग टूल किट एक ओपन सोर्स, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज होता है, यानी ये एथिकल के लिए पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करना, इंस्टॉलेशन के यहाँ पे स्टेप्स भी दिए हैं, इसके रिक्वायरमेंट्स वगैरह। ठीक है, इस तरह आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आते हैं इसे किस तरह यूज करना। बट सर एक्सक्यूज मी, आई हैव अ क्वेश्चन। सर इसको हम डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे टर्मिनल के अंदर? डायरेक्टली इंस्टॉल क्या कर हमें? सकते हैं, ये कर सकते हैं। ओके, ये कमांड अच्छा, ये कोई इश्यूज नहीं होगा? कोई इश्यूज नहीं होगा, बट मत, मैं सजेस्ट करता हूँ मत करो। ठीक है, वर्चुअली जो भी करना है वर्चुअली करो, वर्चुअल मशीन पे करो, क्योंकि अगर इनकेस इसके अंदर कोई फाइल्स वगैरह ऐसे मलिशियस फाइल्स है तो आपके फिजिकल मशीन पे इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए जो भी करना है वर्चुअली करो, जब तक हमें कोई ट्रस्टेड सोर्स पता है कि ये ट्रस्टेड है, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तब तक ही फिजिकल मशीन पे यूज करना, अदरवाइज फिजिकल मशीन यूज मत करो। ठीक है, तो काली वर्चुअली, लिनक्स में काली, ऑलरेडी हाँ हाँ बोलो। काली लिनक्स में ऑलरेडी ऐसी टूल है ना? ठीक है, ऑलरेडी होगा, अगर इनकेस नहीं होगा तो आप गिट क्लोन कर सकते हैं। हम्म, आते हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है, मुझे यहाँ पे लैब स्टार्ट करनी पड़ेगी सेट की। सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, वेट करेंगे इसे स्टार्ट होने तक। ठीक है, अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर होगा शायद मेरे। ओके, सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, तो इसे क्लोन कर लो अगर आपके सिस्टम में नहीं है। देन क्लोन करने के बाद हमें इसके रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करने के लिए pip3 कमांड होती है, इंस्टॉल -r एंड फाइल का नाम रिक्वायरमेंट्स .txt। क्या ऑलरेडी सेटिस्फाइड है?
ठीक है, सभी यहाँ पर जितने भी पैकेजेस हमारे रिक्वायर्ड थे इस टूल को रन करने के लिए सभी हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए। देन यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट रन करना है यहाँ पर, या फिर सेटअप डॉट पाई, सिंपल आप यहाँ से भी सेटअप कर सकते। देन हमें इस टूल को एसी टूल किट इसे रन करना है। तो इस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए हम सिंपल रन करेंगे डॉट / टूल का नाम एसी टूल किट, टर्म्स एंड कंडीशन यस। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक इस तरह इसका इंटरफेस है। तो एक सोशल इंजीनियरिंग टूल किट यहाँ पे पेन टेस्टिंग के लिए इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोशल इंजीनियरिंग अटैक, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कोई मॉडल से टेस्ट करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन हमें। देन हमें सोशल इंजीनियरिंग अटैक करना है तो वन ऑप्शन हम यूज करेंगे। देन हमें यहाँ पर आप स्पीयर फिशिंग, वेबसाइट अटैक वेक्टर, मीडिया जनरेटर, पेलोड, आप पेलोड क्रिएट करके यहाँ पर लिसनर भी क्रिएट कर सकते हैं, मास मेलर, आर्डिनो बेस्ड अटैक, ठीक है, वायरलेस क्यूआर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करेंगे वेबसाइट बेस्ड अटैक करेंगे। तो यहाँ पर वेबसाइट में यहाँ पर ठीक है इंफॉर्मेशन, ये जो भी ऑप्शन है इसकी इंफॉर्मेशन ऊपर दी हुई है। जावा एप्लेट अटैक मेथड क्या होता है, ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, मेटास्प्लॉइट ब्राउजर, क्रेडेंशियल हार्वेस्टर अटैक क्या होता है, क्रेडेंशियल हार्वेस्टर अटैक यहाँ पे दिया है। दिस मेथड विल यूटिलाइज द वेब क्लोनिंग ऑफ वेबसाइट that has username and password field and harvest all the information posted to the website। ठीक है, इसका मतलब है हम वेबसाइट को क्लोन करेंगे तो कोई भी यूजर्स और पासवर्ड अगर यूजर नेम उस पर ऐड करता है तो उस यूजर्स उस वेबसाइट पे वो लॉगिन नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्चुअल वेबसाइट नहीं है, वो एक क्लोन वेबसाइट है। तो हम इसके यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे गैदर कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट अटैक्स यहाँ पे दिए हुए हैं सिंपल यहाँ पर। ठीक है, क्रेडेंशियल हार्वेस्टर अटैक परफॉर्म करेंगे। देन यहाँ पे फर्स्ट है वेब टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड यहाँ पे है कुछ प्री डिफाइंड वेब एप्लीकेशन है उसे आप यूज कर सकते हैं, या आपको लगता है साइट को क्लोन करना है तो आप साइट भी क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राउजर, तो आप चाहो कोई भी वेबसाइट क्लोन कर सकते हो। सिंपल यहाँ पे एक वेबसाइट है moviscope.com। ओके, तो ये एक वेबसाइट है, हमें इसे क्या करना है, सिंपल क्लोन करना है। तो आते हैं टर्मिनल पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइट को क्लोन करेंगे। सिंपल सेकेंड ऑप्शन यूज करो, साइट को क्लोन करो। देन ये जो वेबसाइट की जो रिक्वेस्ट आएगी वो कौन से आईपी एड्रेस पे हमें रिडायरेक्ट करते हैं। तो आईपी एड्रेस जहाँ पे हम कमांड रन कर रहे हैं हमारे सिस्टम के आईपी एड्रेस यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको किसी अदर डिवाइस पे अगर रिडायरेक्ट करने हैं, वो भी ले सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम एंटर करेंगे। देन हमें ऐड करना है एंटर द यूआरएल टू क्लोन। तो हमें जिस यूआरएल को क्लोन करना है वो यूआरएल दे दो। moviscope.com, तो ये अभी यूआरएल यहाँ पर क्लोन हो गई। तो हमें क्या करना है,
ठीक है, ये जो वेबसाइट है, ठीक है, ये जो यूआरएल है, हमें सिंपली क्या करना है, यूजर को किसी भी तरह ट्रिक करना है कि ठीक है ये यूआरएल लगेगा अगर नॉर्मल आप सर्च करते हो, ठीक है, तो ये यूआरएल अगर आप ओपन करते हो, आप ओपन लिंक, ठीक है, तो आपको ये सेम ही लगेगा, बट अगर इसमें आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे तो ये आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो इसकी जगह आपको सिंपल यहाँ पे हमारा यूज़र नेम, जिस जो भी यूज़र है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिंपल, क्योंकि हमने इस आईपी पे इसे क्लोन किया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फेक, कह सकते हो मलिशियस फर्स्ट यूआरएल बनाना है, ठीक है, और उस मलिशियस यूआरएल को हमें यूज़र को शेयर करना है। कैसे भी शेयर करो, ईमेल थ्रू शेयर करो या फिर एसएमएस, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, बट कैसे ही करके यूज़र ने वो लिंक शेयर करनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, सिंपल, अगर मैं आईपी यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो वो आईपी एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इस आईपी को किसी मलिशियस लिंक के जरिए इसके जो एक्चुअल इसका यूआरएल है इसके पीछे हमें लगाना है, सिंपल। तो यूआरएल इसके पीछे लगाएंगे, यूजर को लगेगा कि ये ऑफ, ठीक है, तो इसे ऊपर क्लिक करेगा, देन ये रीडायरेक्ट हो जाएगा, तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा मलिशियस साइट पर। फिर अगर यूजर यहाँ पे कुछ भी यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करता है तो वो लॉगिन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये दिख जाता है क्योंकि हमने अभी तक कोई लिंक जनरेट नहीं की, लिंक इसमें ऐड करके यूजर को नहीं भेजी। लाइक आप कोई टेक्स्ट के पीछे यूआरएल हाईलाइट करके आप भेज सकते हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी मलिशियस जैसे लिंक बना सकते हैं, जैसे कोई यूआरएल शॉर्ट में होते हैं, जैसे टाइनी यूआरएल, ये टाइनी यूआरएल, और ठीक है, टाइनी यूआरएल की तरह अदर्स भी है, हम उसे यूज करके यूआरएल शॉर्ट कर सकते हैं, उस मलिशियस यूआरएल को इसके टेक्स्ट के पीछे लगा के। कुछ यहाँ पे रैंडम, यहाँ पे आपको लॉटरी लगी है, आपको ये पैकेज फ्री में मिला है, ऐसे कुछ भी करके यूजर को ट्रिक करना है कि लिंक ओपन हो जाए। ठीक है, यूजर आएगा, यूजर यहाँ पे कोई भी यूजर नेम है, ठीक है, जो भी यूजर नेम है वो यूजर नेम से यहाँ पे लॉगिन करेगा। जैसे लॉगिन करने जाएगा तो ये लॉगिन तो नहीं होगा, बट इसकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये यूजर ने यूजर नेम ऐड किया और ये पासवर्ड, तो हमारे पास इसकी डिटेल्स आ गई। बाद में आप इस डिटेल्स को यूज करके इसके अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं एंड जो भी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह वेबसाइट क्लोन करके, आप वेबसाइट कोई भी क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप वेबसाइट क्लोन करके आप यूजर्स को ट्रिक कर सकते हैं। तो इसे बंद करते, प्रेस कंटिन्यू। हाँ, ठीक है, यहाँ पे क्रेडेंशियल हार्वेस्टर अटैक में हमें इस तरह कर सकते हैं। ये क्रेडेंशियल हार्वेस्टर अटैक में हम कर सकते हैं, अगर रिटर्न करते हैं यहाँ पर, तो आप चाहो तो यहाँ से पेलोड भी बन, क्योंकि एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, तो आप यहाँ पे पेलोड भी बना सकते हैं। देन यहाँ पर क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हैं। अगर क्यूआर कोड जनरेट करना है हमें, एक नंबर यूआरएल दो, जिस यूआरएल का हमें क्यूआर कोड करना है, तो हमें क्या करना है, मलिशियस एक वेबसाइट क्लोन करो, उसकी यूआरएल यहाँ पर ऐड कर दो और उस यूआरएल यहाँ पे क्यूआर के पीछे लगा दो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐड करता हूँ
तो ये मलिशियस नहीं है, एक्चुअल यूआरएल है। और यहाँ पे एक क्यूआर इस नाम से यहाँ पर बन गया। ठीक है, इस लोकेशन पर अगर आते, हम्म, 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 ठीक है, आते यहाँ पर सीडी करके यूआरएल ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्यूआर यहाँ पर अटैक, यहाँ पे क्यूआर क्रिएट हो गया। इसे कॉपी करेंगे यहाँ पर, किसे क्यूआर कहाँ पर कॉपी करेंगे, इसे होम अटैकर के अंदर डेस्कटॉप। ठीक है, क्यूआर को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो इससे अगर आपको ओपन करते, ठीक है, तो ये नॉर्मल आपको क्यूआर कोड दिखेगी। बट अगर इसे स्कैन करने जाएंगे तो ये इसके पीछे जो मैंने लिंक लगाई है वो मलिशियस नहीं है। ठीक है, वो एक नॉर्मल लिंक है, एक वेब भाषा की एक्चुअल लिंक है। बट इसके पीछे मैंने अगर मलिशियस लिंक लगा दी और किसी ने क्यूआर को स्कैन कर लिया, लिंक ओपन हो गई, तो हम उसका सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं। तो ये कुछ अटैक्स हम इस तरह यहाँ पर कर सकते हैं सेट टूल से। सेट टूल के अलावा भी बहुत से टूल्स है, लाइक एक है गूफिश, जेड फिशर, और ऐसे आपको बहुत से टूल्स मिल जाएंगे यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स परफॉर्म करने। तो इस तरह आप यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक से हम बचे कैसे। तो डिटेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, फिश फिशिंग को डिटेक्ट करेंगे यूजिंग नेटक्राफ्ट। नेटक्राफ्ट के जरिए हमें फिशिंग को यहाँ पर प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो नेटक्राफ्ट एक क्या है, एक ब्राउजर, सॉरी एक एक्सटेंशन है ब्राउजर का। ठीक है, नेटक्राफ्ट हमने यूज किया था सब डोमेन्स फाइंड आउट करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपल सर्च करता हूँ नेटक्राफ्ट, तो यस, कुछ पूछा किसी ने? कैन यू प्लीज रिपीट द क्यूआर कोड फिशिंग? ओके, ठीक है, तो क्यूआर हमें करना है। ठीक है, किस तरह करना है? सर एक्चुअल अटैक करके दिखाओ ना एक एग्जांपल। एक्चुअल अटैक, एक मलिशियस लिंक यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी फर्स्ट, मलिशियस लिंक अभी तो बताया मैंने, वेब क्लोनिंग का।
QR वाला। हाँ, क्यूआर वाला। तो क्यूआर के पीछे ये लिंक लगा दो। ठीक है, सिंपल। अगर मैं, ठीक है, तो ठीक है, एक टर्मिनल पे हमें क्या करना है, वेब, ठीक है, वेब क्लोन करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट तो एक मालवेयर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मालवेयर क्रिएट। ठीक है, मालवेयर अगर क्रिएट करते तो हम लिंक के जरिए नहीं भेज सकते, हमें वहाँ पे इमेज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेबसाइट अटैक बेस में आते हैं क्रेडेंशियल्स, हम साइट क्लोनर। ठीक है, आईपी एड्रेस ही यूज करेंगे, डॉट। ठीक है, क्लोन कर लिया। आते हैं नेक्स्ट टर्मिनल। इस लोकेशन पे है ये। होम अटैकर। ठीक है, आते हैं। एसटी टूल किट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक टर्मिनल पे हमने एक मलिशियस लिंक जनरेट कर। तो आते क्यूआर, ठीक है, क्यूआर बेस्ड अटैक बताना है। तो आते सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स पे। देन सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स पे आपको वेब अटैक्स यहाँ पर परफॉर्म करना है। क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग, सॉरी, हमें क्यूआर बेस्ड पर। तो क्यूआर बेस्ड में हमें जो, बट ये आईपी पब्लिक होनी चाहिए। अगर पब्लिक, क्योंकि ये तो प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट आईपी यहाँ पर वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो ये क्यूआर कोड जनरेट हो गया है। अगर आपके पास पब्लिक आईपी है तो सिंपल, क्या सिंपल, ठीक है, इस लोकेशन पे हमारा क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट हो गया। ठीक है, जब तक आपकी वेबसाइट, पब्लिक वेबसाइट या आईपी एड्रेस आपका पब्लिक नहीं है, तब तक ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये जो लैब सेटअप है ये तो प्राइवेट है। तो प्राइवेट में ये रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी ही नहीं। तो सिंपल, अगर कोई सर्च भी करता है तो नहीं आएगी। सिंपल सीडी परमिशन डिनाइड। नॉट फाउंड। ये आते हैं यहाँ पर एलएस, तो सेम ही नाम से यहाँ पर हमारा क्रिएट हुआ है। तो पुराने वाले को यहाँ पर मैं फर्स्ट तो हमें डिलीट करना पड़ेगा।
ठीक है। इसे ओपन करने के लिए टर्मिनल पे इसे, ठीक है, टर्मिनल से हम सीधा ओपन कर सकते हैं क्योंकि अदर कोई हमारे पास टूल नहीं है इसे ओपन करने के लिए। तो कॉपी करेंगे यहाँ पर क्यूआर अटैक को, कहाँ पर, होम अटैकर डेस्कटॉप पे, ठीक है, डेस्कटॉप पर हमने कॉपी कर लिया। इसे ओपन करेंगे तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा, आपको स्कैन करते हैं तो ये रिडायरेक्ट हो जाएगा उस आईपी पे, बट ये आपको रिडायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये प्राइवेट आईपी, इसके लिए पब्लिकली आईपी चाहिए, तभी उस लिंक के जरिए क्या कहने वाला था, वेबसाइट ये ओपन हो जाएगी। इसके लिए वेबसाइट भी आपको पब्लिकली चाहिए और आईपी भी पब्लिकली अवेलेबल चाहिए, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपल इसे ट्रिक करो क्यूआर स्कैन करने, ठीक है, देखते हैं इसे करके, ठीक है। नहीं होगा क्योंकि ये प्राइवेट आईपी प्राइवेट नहीं है, मैंने पब्लिक सेटअप की आईपी रखी है, पब्लिकली नहीं है, प्राइवेट आईपी, ठीक है। यहाँ पे आईपी एड्रेस दिख रहा होगा बट आप स्कैन करते हैं तो ये ओपन नहीं होगी, सिंपल है। ठीक है, तो इसके नीचे इसके पीछे बहुत से टूल्स आते हैं जो फेक यूआरएल्स, इससे भी हम फेक यूआरएल्स बना सकते हैं। तो आपको जस्ट इस तरह यहाँ पे अटैक परफॉर्म करना, ठीक है। तो ये टास्क था, इस तरह हम यहाँ पे क्यूआर बनाते हैं। नेक्स्ट हमें डिटेक्ट करना है फिशिंग यूजिंग नेटक्राफ्ट। नेटक्राफ्ट क्या है, एक वेबसाइट कह सकते हैं, एक्सटेंशन है ब्राउजर का। तो यहाँ पर ठीक है, फायरफॉक्स में भी मिल जाएगा। अगर आते यहाँ पर सर्च करें सिंपल, और एक पुराना वर्जन है फायरफॉक्स का, नेटक्राफ्ट एक्सटेंशन। ओके, यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं करे, आते हैं अनदर मशीन पर। ठीक है, फायरफॉक्स नहीं, क्रोम यूज करेंगे। तो सिंपल सर्च करें यहाँ पे नेटक्राफ्ट एक्सटेंशन, एंड इस एक्सटेंशन को यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर में आकर, ठीक है, जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं तो ब्राउजर में एक्सटेंशन रहते हैं, आपको सिंपली यहाँ पे ऐड करना है, एक्सटेंशन को इनेबल करना है। यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन, ये किस तरह काम करता है, ये आपको साइट की रिपोर्ट दे देगा कि साइट वेरीफाइड है या नहीं, ठीक है। देन अगर लिंक मलिशियस होती है तो हमें ये इस तरह यहाँ पर ये वार्निंग देता है, सस्पेक्टेड फिशिंग। तो आपको ये नेटक्राफ्ट क्या करें, नेटक्राफ्ट एक्सटेंशन इसे
ब्लॉक कर देगा। यहाँ पर ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? ओके, ऐड टू क्रोम डिस्को। हाँ, ओके, ऑटोमेटिकली ऐड टू क्रोम ऑप्शन। ठीक है, काम करते इसमें चेक करें फायरफॉक्स में, शायद ये अपडेटेड फायरफॉक्स होगा, कुछ वर्जन जो सपोर्ट करे। नेटक्राफ्ट, ठीक है, इसे ऐड करेंगे फायरफॉक्स। ठीक है, इसे ऐड करने के बाद एक बार फायरफॉक्स को रिफ्रेश कर। ओ, ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर कोई भी साइट पर यहाँ पे इनेबल है, ठीक है, यहाँ पर ये इनेबल हो गया, तो आप जिस भी साइट पे जाएंगे ये साइट रिपोर्ट यहाँ पे दे देगा। सिंपल, अगर आप कोई भी अगर सर्च करते हैं, आप कोई भी अगर मैं साइट सर्च करता हूँ तो अगर ये मलिशियस है तो ये पेज ओपन होगा नहीं, और हमें यहाँ पे साइट रिपोर्ट मिल जाती है कि साइट रैंकिंग, इसका होस्ट क्या है। ठीक है, ये मलिशियस है या नहीं है, इस तरह हम यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं नेटक्राफ्ट से। ठीक है, नेटक्राफ्ट के अलावा और एक साइट होती है फिश टैंक। ठीक है, फिश टैंक, यहाँ पर आपको सभी मलिशियस, अगर आपके पास कोई लिंक आती है तो सिंपल इस लिंक पर, ठीक है, फिश टैंक पर आप सबमिट कर दो, ये हमें वेरीफाई करके बता देंगे कि ये मलिशियस है या नहीं। ठीक है, तो रिसेंट सबमिशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोई भी अगर लिंक आती है, ठीक है, वेदर ये सस्पिशियस है या नहीं, तो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसे सस्पिशियस है या नहीं, क्योंकि हमारे पास नेटक्राफ्ट का एक्सटेंशन है, तो जैसे ही ओपन करने जाओ, ठीक है, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे नहीं, ये नहीं है। अगर इसकी रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पे सबमिटेड बाय, यहाँ पर क्लिक करो। ठीक है, फर्दर इसकी रिपोर्ट्स दिख जाएगी आपको। ये 470 में इसे वेरीफाई किया है फिशेज। तो इस तरह हम, ठीक है, ये अगर रन करते तो रन करने से पहले यहाँ पर सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर लिंक सबमिट कर दो, तो ये इनका काम है, वेरीफाई करके हमें बता देगा कि फिश है या नहीं। ठीक है, अगर मैं किस तरह करते हैं, सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर दो, इज इट फिश।
ठीक है, करंटली ये लिंक ऑनलाइन है, अदर इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे नहीं दी है। लिंक से अगर मैं लॉगिन करने जाता हूँ कुछ, ठीक है, ये लिंक हमने ओपन की थी। ठीक है, अदर लिंक्स देखेंगे। फिश टैंक, ठीक है, अगर आता है यहाँ पर तो ये सस्पेक्टेड फिशिंग बता देगा, अगर लिंक यहाँ पर सस्पिशिंग है तो। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पर इसे सबमिट करके वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप नेटक्राफ्ट एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हो। बट नेटक्राफ्ट यहाँ पर ठीक है, इसके अलावा आप नंबर ऑफ वीपीएन, ठीक है, अगर वीपीएन यूज करते हैं, अगर पेड वीपीएन यूज करते हैं लाइक नॉर्ड वीपीएन, तो वो भी हमें फिशिंग लिंक से बचने के लिए यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि आप उस फिशिंग लिंक से, ठीक है, आपको ये लिंक फिशिंग है, इसे ओपन मत करो, ये सब हमें बता देता है अगर कुछ पेड वीपीएन वगैरह भी यूज करते हैं तो। इस तरह हमें यहाँ पर बचना है। कौन से इससे? हमें फिशिंग लिंक, हमें सिस्टम को हार्म होने से बचने के लिए हम यहाँ पे नेटक्राफ्ट फिश टैंक या फिर कोई अदर वीपीएन सर्विसेज भी आप यूज कर सकते हैं लाइक नॉर्ड वीपीएन। ठीक है, तो ये सब आता है यहाँ पर हमें सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ठीक है, करो देन अगर सेट के तरह ही यहाँ पर जेड फिशर और गो फिश, ठीक है, जेड फिशर यहाँ पे फिशिंग टूल है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर एक गो फिश भी है। ऐसे बहुत से टूल्स है और हर टूल्स काम करेगा, एक हर टूल्स में हर टास्क का काम करेगा ऐसे नहीं होगा। तो जैसे अपडेटेड यहाँ पे टूल्स आते हैं, अपडेटेड टूल्स हमें यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे ये पेनिट्रेशन टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे हमारा सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होता है ये देखा हमने, सेट टूल क्या होता है, देन उसे डिटेक्ट कैसे करना है। नेटक्राफ्ट फिश टैंक और एक नोड वीपीएन करके, नोड वीपीएन पेड है बस। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पर, ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सोशल इंजीनियरिंग और हमारा